नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में कि आखिर जीएसटी क्या है, इसके कितने स्तर है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जीएसटी कैसे लिया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एकदम छोटा से छोटा वीडियो होने जा रहा है। ये वीडियो मात्र 5 से 10 मिनट का होने जा रहा है और यहाँ से आपको 25 से 30 क्वेश्चन जीएसटी का कराने वाले हैं। और जीएसटी का प्रश्न आज के बाद आपके जीवन में कभी नहीं छूटने वाला है, क्योंकि एकदम सबसे आसान भाषा में बताएंगे और जीएसटी का जितना भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको क्लियर कराने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद पड़ेगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका हिंदी होता है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका हिंदी हुआ वस्तु एवं सेवा कर। अब हम लोग भाई समझेंगे कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मेरे भारत में 2 तरह का टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का हिंदी हुआ प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट का हुआ कि अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स की मतलब आपसे डायरेक्ट ले लिया जाएगा, आपके इनकम से ले लिया जाएगा, अकाउंट से लिया जाएगा, उसको क्या बोला जाता है? आयकर विभाग वाला टैक्स को डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का अर्थ हुआ कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमसे टैक्स लिया जा रहा है कि नहीं, लेकिन उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है, जुड़ा रहता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर खरीद रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगा हुआ रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। और जो आपके सर्विस से पैसा कटता है, आयकर वाला हो गया, निगम कर हो गया, वो सब क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जो मेरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। क्वेश्चन पूछेगा जीएसटी किस तरह का टैक्स है? इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर। देखिए, टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी बहुत प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी का मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश में जो जीएसटी लगे उसे यूटी जीएसटी। एक आता है आईजीएसटी। समझिए कि इस आईजीएसटी किसको कहते हैं? अगर किसी सामान का प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन मान लीजिए यूपी में हो रहा है और उस सामान को अगर बिहार में लाया जा रहा है बेचने के लिए, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको क्या बोला जाएगा? आईजीएसटी। और जो जीएसटी अगर आपसे जो लिया जाएगा, मान लीजिए अगर कोई सामान है, ठीक, उस सामान में मान लीजिए उस पर कौन कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी प्लस। अगर बिहार में ही बन रहा है, अपना ही स्टेट में बनकर अपना ही स्टेट में बेचा जा रहा है, तो उस पर एसजीएसटी। ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये सब जीएसटी कहाँ लगेगा। सीजी यानी कि सेंट्रल जीएसटी हर जगह लगेगा। अगर स्टेट में उत्पादन होकर स्टेट में ही बेचा जा रहा है तो एसजीएसटी। अगर केंद्र शासित प्रदेश में उत्पादन करके केंद्र शासित प्रदेश में ही बेचा जा रहा है तो यूजीएसटी। अगर दूसरे राज्य में उत्पादन करके दूसरे राज्य में भी बेचा जा रहा है तो वहाँ पर क्या लगेगा? आईजीएसटी। ठीक। अब जीएसटी का स्लैब समझिए कि जीएसटी का स्लैब मतलब दर कितने प्रकार से, स्तर कितने प्रकार है। जब जीएसटी लागू हुआ तो उस टाइम 5 ठो दर था इसका। एक था 0%, एक 5%, एक 12%, एक 18%, एक 28%। कितना स्लैब था? 5। लेकिन अभी वर्तमान में 4 ही है। ठीक, इसको समझिएगा। 0% किस पर लगता था? जैसे चावल, आटा, गेहूं पर कोई टैक्स उस टाइम नहीं लगा था। और 5% उससे नॉर्मल। और जो आपका 28% जीएसटी लग गया था उस पर नशा वाला चीज़, जितना मतलब रेस्टोरेंट हो गया, घूमने वाला, मस्ती वाला चीज़ पर 28% लगाया। और ये जो नॉर्मल चीज़ था उस पर 18% लगाया।
मेडिकल वेडिकल पर कितना लगा दिया, 12% लगाया। लेकिन फिर जब जीएसटी का संशोधन किया गया तो उसमें से 0% को मोदी जी हटा दिए। क्या बोले कि 0% जीएसटी नहीं लगेगा, चावल पर भी जीएसटी देना है, आटा पर भी देना है, और जितना भी खाने वाला दूध दही सब पर आपको जीएसटी 5% देना है। तो वर्तमान में जीएसटी के कितना स्लैब हो गया, आपके 4 ही स्लैब हो गया। और एक होता है कि जीएसटी नंबर मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीएसटी नंबर कितना होता है। जीएसटी नंबर जो होता है आपका 15 अंक का होता है, गिन कर देखिएगा। जीएसटी नंबर कितना अंक का होता है, 15 अंक का होता है। उस 15 अंक में जो बीच वाला 10 अंक होता है वो आपका पैन कार्ड का नंबर रहता है, और शुरू का 2 नंबर आपका स्टेट मतलब जिस राज्य का आपका जीएसटी है वहाँ का कोड रहता है, और लास्ट का 3 नंबर जीएसटी का यूनिक नंबर रहता है। जीएसटी नंबर देखिए, जीएसटी नंबर कितना होता है, 15 अंक का होता है। उसका फर्स्ट का 2 अंक जो होगा वो आपका राज्य का कोड होगा, बीच का 10 अंक पेन नंबर होगा, और लास्ट का 3 नंबर जीएसटी का यूनिक नंबर होगा। यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका जितना है सब कुछ क्लियर कराने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद पर आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूछेगा कि आपका जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लाया गया। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया। जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लाया गया, विजय केलकर समिति। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, 101वां संविधान संशोधन। देखिए संविधान संशोधन 101वां के द्वारा जीएसटी को लाया गया। और अब समझिए कि 100वां संविधान संशोधन क्या है। बांग्लादेश से संबंधित जो भूमि का लेन देन हुआ वो 100वां संविधान संशोधन था। 102वां संविधान संशोधन क्या था, पिछड़ा वर्ग आयोग। 103वां संविधान संशोधन, 104वां 105वां ऐसे ही संविधान संशोधन चलते रहता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। ये तो समझ गए कि संविधान संशोधन 101 के द्वारा जीएसटी को लाया गया। तीसरा है कि जीएसटी लागू कब हुआ। जीएसटी जो मेरा लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, असम है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर उस टाइम केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, इसीलिए उस टाइम जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, फ्रांस है। भारत में जो जीएसटी है वो किस देश के मॉडल पर लाया गया, कनाडा के देश के मॉडल है। भारत का जीएसटी किस देश का मॉडल है, कनाडा का है। और जो जीएसटी काउंसिलिंग होता है उसमें टोटल कितना मेंबर होता है, 33 मेंबर होता है, यानी कि 33 सदस्य होता है। जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, भारत के वित्त मंत्री। जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है, भारत के राज्य वित्त मंत्री। और ये जो 33 ठो सदस्य है तो एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया। और 2800 राज्य के, जितना भी राज्य है 28, उस सभी राज्य के वित्त मंत्री। तो कितना हो गया, 28 2 30। और यूटी के वित्त मंत्री, जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा है, तो मेरा जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 3 ही जगह विधानसभा है, तो वहाँ के तीनों जगह का केंद्र शासित प्रदेश का वित्त मंत्री। तो देखिए 1 1 2 28 2 30 और 3 33 टोटल सदस्य इसमें होता है। अगर आज का वीडियो पसंद पड़ा है तो अपने भाई के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता है। आज के वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद।